समय था। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव माधवपुर में सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से निकल रहा था। हल्की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर गलियों में घूम रही थी। कहीं गायों की घंटियां बज रही थीं, तो कहीं औरतें आंगन में चूल्हा जला रही थीं। गांव की सुबह वैसे तो रोज जैसी ही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। चौपाल के पास बैठे बूढ़े केदार बाबा हुक्का पी रहे थे। तभी गांव का लड़का छोटू दौड़ता हुआ आया। काका, तुमने सुना क्या? क्या हुआ रे? फिर मेले की तारीख बदल गई क्या? अरे नहीं, हरि भैया आज फिर 10 रुपए में चिकन करी दे रहे हैं। बस इतना सुनते ही केदार बाबा अपनी छड़ी लेकर खड़े हो गए। सच में छोटू या झूठ बोल रहा है? काका, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दुकान पर लंबी लाइन लगी है। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। अंदर वीरू अपनी माँ के साथ सूखी रोटी खा रहा था। उम्र करीब 18 साल, चेहरे पर सादगी और आंखों में बड़े सपने। तभी उसका दोस्त बबलू बाहर से चिल्लाया, वीरू, ओ वीरू, जल्दी बाहर आ। वीरू दौड़ता हुआ बाहर आया। क्या हुआ? आज फिर हरि भैया 10 रुपए में चिकन करी दे रहे हैं। वीरू की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत अंदर गया और पुराने डिब्बे से सिक्के निकालने लगा। 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे, जोड़ते जोड़ते पूरे 10 रुपए हो गए। उसने सिक्के मुट्ठी में कस लिए। कहाँ जा रहा है बेटा? अम्मा, आज अच्छा खाना खाऊंगा। आज तुम्हारे बेटे की दावत है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी दुकान थी। बाहर लकड़ी का बोर्ड टेढ़ा लटका था। हरि भोजनालय नीचे लिखा था। आज विशेष चिकन करी 10 रुपए। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी थी। हरि भैया मुस्कुराते हुए सबको खाना परोस रहे थे। आराम से सबको मिलेगा, खाना बहुत है। वीरू लाइन में खड़ा सोच रहा था, इतना स्वादिष्ट खाना सिर्फ 10 रुपए में कैसे? आखिर उसकी बारी आई। उसने कांपते हाथों से 10 रुपए आगे बढ़ाए। हरि भैया ने उसे ध्यान से देखा। अरे, तू मोतीलाल काका का लड़का है ना? हाँ भैया। तेरे पिता बहुत मेहनती इंसान थे। फिर उन्होंने कटोरे में गर्मा गर्म करी डाली और ऊपर से 2 बड़े पीस रख दिए। ले, आराम से खाना, कम रहे तो और ले लेना। ठीक है भैया। वीरू पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पहला कौर मुंह में रखा और उसकी आंखें चमक उठीं। करी का स्वाद इतना अच्छा था कि वो कुछ पल चुप रह गया। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो बड़े बड़े ढाबों पर भी नहीं मिलता। उसके पास बैठा उसका दोस्त बबलू हंस पड़ा। अब समझ आया इतनी भीड़ क्यों लगती है। दूर खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। हरि भैया का दिल बहुत बड़ा है। गरीब आदमी भी यहाँ अपना पेट आसानी से पेट भर सकता है। उसी समय सड़क पर सफेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरे गांव के प्रधान भानु प्रताप। साफ सफेद कुर्ता, हाथ में अंगूठियां और गले में सोने की चैन और चेहरे पर हल्का घमंड। उन्होंने भीड़ देखी, फिर सामने अपने खाली पड़े होटल की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग बदल गया। मेरे होटल में कोई नहीं आता और यहाँ इतनी भीड़। प्रधान जी, लगता है हरि भैया बहुत सस्ता बेच रहे हैं। भानु प्रताप धीरे धीरे हरि भैया के पास पहुंचे। हरि, 10 रुपए में चिकन करी, फायदा कैसे होता है? कुछ काम पैसे से नहीं, दुआओं से चलते हैं, और लोगों की दुआ लेने के लिए ही दिल से काम करना चाहिए। लाइन में खड़े लोग मुस्कुरा दिए। भानु प्रताप चुप हो गए, लेकिन उनके मन में सवाल बढ़ गया। शाम को वीरू तालाब किनारे बैठा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। क्या सोच रहा है? एक दिन मैं भी हरि भैया जैसा भोजनालय खोलूंगा। सच में? हाँ, जहाँ गरीब आदमी भी खुशी से खाना खा सके। अगले दिन वीरू सुबह सूरज निकलने से पहले सीधे हरि भोजनालय पहुंच गया। हरि भैया चूल्हा जला रहे थे। भैया, मुझे काम सीखना है। काम सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत करूंगा। धीरे धीरे वीरू हर काम सीखने लगा।
पानी भरना, बर्तन साफ करना, मसाले पीसना और लकड़ियां काटना। एक दिन उसने पूछा, भैया, आपकी करी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है? राज मसालों में नहीं, राज प्यार में है। वीरू हरि की ये बात समझ नहीं पाया। जब खाना दिल से बनता है तब उसका स्वाद लोगों के दिल तक पहुंचता है। उधर प्रधान भानु प्रताप रोज यह सब देख रहे थे। एक दिन वो चुपचाप हरि भोजनालय आए। उन्होंने देखा हरि खुद कम खाते थे, लेकिन गरीब लोगों को भर पेट खाना खिलाते थे। उस दिन पहली बार प्रधान का दिल बदल गया। अगले दिन उन्होंने गांव की चौपाल में ऐलान किया, अब गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। हरि भोजनालय की मदद पंचायत करेगी। किसी को कुछ भी परेशानी हो, सीधे हमसे आकर मिले, उसकी जरूर सहायता की जाएगी। पूरा गांव खुश हो गया। वीरू की आंखों में चमक थी। उसे समझ आ चुका था कि असली कमाई पैसे नहीं, लोगों की दुआएं होती हैं, जो कि हरि को मिलती थीं। जो इंसान दूसरों का पेट और दिल दोनों भरता है, भगवान उसकी जिंदगी में हमेशा बरकत देता है। उस रात माधवपुर गांव की हवा कुछ अलग थी। हरि भोजनालय के बाहर अब भी चूल्हे की हल्की आंच जल रही थी। कुछ गरीब लोग पेट भरकर लौट रहे थे और उनके चेहरों पर जो सुकून था, वही हरि भैया की असली कमाई थी। वीरू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने पहली बार समझा कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि बड़ा वो होता है जिसके हाथ से कोई भूखा वापस न जाए। धीरे धीरे वीरू की आंखों में भी वही सपना बस गया। एक ऐसा सपना जहां खाने में सिर्फ मसाले नहीं, इंसानियत की खुशबू हो। समय बीतता गया, लेकिन माधवपुर गांव में लोग आज भी एक बात याद रखते हैं। हरि ने सिर्फ 10 रुपए की चिकन करी नहीं बेची थी, उसने गांव वालों को प्यार, अपनापन और इंसानियत खिलाई थी। बबलू और वीरू ने उस दिन सिर्फ खाना नहीं खाया था, दोनों ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। पैसा कमाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन लोगों के दिल जीतने वाले इंसान बहुत कम होते हैं। जो इंसान दूसरों की भूख समझता है, भगवान उसकी जिंदगी कभी खाली नहीं रहने देता, क्योंकि असली बरकत दौलत में नहीं, दुआओं में छुपी होती है।